वेलकम टू गुल्ला की दुनिया। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो मेरा ब्लॉग है थोड़ा सा लेट हो चुका है। एक दिन 2 दिन डिले हो गया है क्योंकि हाँ मतलब ये जो वीडियो और ये जो ब्लॉग है ये इस पे है क्योंकि जो बिहार से है वो तो समझ गए होंगे कि चोरचन मतलब चंदा मामा का पूजा होता है उस दिन। तो उसी पे ये ब्लॉग है कि कैसे हम लोग ये फेस्टिवल मनाते। तो कैसे चौरचन मनाया जाता है बिहार में, क्या सब बनता है, किस तरह से। एक तरह से छोट जैसे छठ होता है तो छठ तो महापर्व है, उससे छोटा मान लो ये चौरचन है। इसी तरह से डाला वगैरह, गुजिया और जो फ्रूट वगैरह होते हैं ये सब, मिठाई वगैरह, तो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा कि कैसे चौठी चांद का पूजा किया जाता है। चांद का पूजा होता है तो मेरे घर में मेरी दादी आई हुई थी तो उन्होंने ही किया। और मैं ये चाह रही थी कि मैं तुरंत इसको अपलोड करूं, पर इस ब्लॉग को मैं थोड़ा सा लेट कर दी। मैं अपनी क्योंकि एक्चुअली जैसे कोई फेस्टिवल आता है या कोई पूजा आता है तो हम लोग उससे 4 दिन पहले ही सब कुछ क्लीन करने लगते हैं, सारा सामान, पूजा का मंदिर वगैरह, बर्तन वगैरह सब कुछ। और उसी के बाद मतलब रात तक तो पूरा क्लीन होता है, पर जैसे पूजा होता है तो इतने सारे सामान को इधर से उधर करने में भी टाइम लगता है। तो नेक्स्ट डे तो मतलब जिस दिन पूजा था तो हम लोग को 1 डेढ़ तो बज गया था सोने में ही। और सुबह फिर उठे तो फिर सारा सामान अपनी अपनी जगह पे अरेंज किए। मम्मी आई है तो मैं और मम्मी दोनों मिल के जल्दी जल्दी घर साफ किया। तो इतना थकान था, फिर इतना ले मतलब खाना खाते ऐसे नींद आया तो मैं सो गई थी गुल्लू को छोड़ के, और उसी चक्कर में वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाई। तो आज कर लिया है तो मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे बिहार में ये फेस्टिवल मनाया जाता है चौठी चांद का। तो आप लोग बने रहिए और कमेंट करिए कि कैसे। तो यहाँ पे मम्मी नहा के, गुल्लू भी नहा चुकी थी, मम्मी के साथ ही गुल्लू नहा रही है। और दादी वगैरह, दादी भी नहा के इधर जो ये गुजिया वगैरह बनेगा तो उसी के लिए दाल का पराठा बनता है तो ये दादी अपना बना रही थी और मम्मी इधर बना बना के दे रही थी। दादी मतलब छान रही थी और गुल्लू नानी के पास थी। तो अभी ये यहाँ पे मेरे से लड़ाई करिए कि मेरी नानी है, भाग यहाँ से। मैंने कहा नहीं, मेरी नानी है। और ये नानी और नतनी का ऐसे ही मस्ती चलता रहता है। बहुत बदमाशी करती है, किसी को नहीं छूने देती है। नानी नानी नानी, थोड़ी सी भी मम्मी इधर हो जाएगी तो बोलेगी नानी कहाँ छुपे हो, नानी कहाँ हो। मम्मी बोल रही है उसको पैर मत लगाओ, जय जय करो। तो कितना प्यार से ये बच्चा देखो सर झुका के प्रणाम किए, ये देखो। बच्ची है, बच्चे तो भगवान के समान होते हैं, इन्हें क्या पता। तो इधर थोड़ा सा खाना बना रही थी मैं दिन का। तो खाना बनाते बनाते फिर से मैं रिकॉर्ड करने चली गई अंदर कि गुल्लू अब क्या कर रही है। तो ये इधर पूरी वगैरह, इधर गुजिया, मालपुआ, ये मम्मी उन सब का ये सूजी वगैरह भून के रख रही थी। और गुल्लू परेशान कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा टैबलेट चला के उधर ही बिठा दिया था। और ये इधर फ्रूट वगैरह हम जो लाए थे, जो डाला पे मतलब रात में डलेगा तो उसी के लिए ये सब। और ये इधर गुजिया, ये देखो गरम गरम। गुल्लू कुछ नहीं खाई है पर पूछी है कि ये क्या बन रहा है, ये क्या है। मतलब बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं खाई थी। मतलब बनने के बाद होते ना बच्चे खाते हैं या कुछ, उसको खाने से कोई मतलब ही नहीं है। और ये इधर मैं आ गई फिर खाना बनाने के लिए रात के लिए, क्योंकि फिर जल्दी हो जाता। तो मम्मी उधर थी, मैं किचन में आ गई कि मैं बना देती हूँ। तो ये इसका सब्जी बनता है, ये वाला देखो, ये वाला इसका सब्जी बनता है। आप लोग क्या बोलते हैं इसे कमेंट में बताइए। ये दाल डाल के, हाँ। तो इसी को फ्राई कर दिया और ये कंपलसरी होता है शायद खाना, हाँ। तो ये फ्रिज में रखा था, मैं ले ला दी थी 1-2 दिन पहले। तो उसी को फ्राई कर दी और इधर गुल्लू को रेडी कर दी हूँ कि गुल्लू थोड़ा सा कूद मस्ती करेगी। और ये फ्रॉक गुल्लू की नानी इसको गिफ्ट की है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये इतनी खुश थी नए फ्रॉक में, इसको तो अब मतलब इसको नए कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो इधर मैंने तैयार कर दिया गुल्लू को कि रेडी हो जाओ, जब तक नानी वगैरह अपना बना रहे हैं तब तक आप अपना खेलो, इधर से उधर मस्ती करो। ये देखो ऐसे ही कूद रही थी, दिखा रही थी कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, बदमाश। और ये इधर जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो यही जो डाला मतलब थाली ले लेते हैं आजकल। तो इसी पे ये पान सुपारी, मखान, फूल, ये सब कंपलसरी होता है।
तो दादी अपना याद से सब कुछ रख रही थी, मम्मी हेल्प कर रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। तो यही दादी इस तरह से सजाया जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखो सब कुछ मतलब फ्रूट में अमरूद वगैरह, बनाना, सेब, संतरा सब कुछ था। और ये तक कितना प्यारा लग रहा है ना, रंग बिरंगा थोड़ा सा चावल रहता है, अक्षत जो कि बोलते हैं। तो सब कुछ डाल के और ये हो चुका था पूजा स्टार्ट। पहले रंगोली बनाया था और ये रहे चंदा मामा, क्योंकि हम मेरे जो एक रूम है वो बालकोनी, तो उधर से पूरा मतलब दिखाई देता है बाहर का व्यू, बहुत ही अच्छा। और इतना बादल लगा था कि छत पे जाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि चंदा मामा तो ऑलरेडी दिख ही नहीं रहे थे। तो हमने कहा कि इधर ही से कर लेते हैं। तो इधर दादी अपना पूजा कर रही है, बाबा करा रहे हैं। तो मतलब बाबा का पूजा थोड़ी सी हंसी आ रही है कि बाबा अपने ही एक साथ ही कई सारे मंत्र बोले जा रहे हैं और दादी कंफ्यूज है कि पहले किसका पूजा करना है। और ये पूजा में तो हंसी तो आता ही है, मतलब बाबा पंडित रहते हैं और बाबा ही इतनी जल्दी जल्दी पूजा कराते हैं कि पूछो मत। और वो उधर देखो गुल्लू, इधर हम सब कथा सुन रहे हैं और गुल्लू है अपने फूल के साथ कंटिन्यू बिजी है, अपने खेलने में लगी पड़ी है। और आ गई है अब कूद के दादी के पास फूल लेने के लिए, जितना फूल दे दो इसको, फूल का कमी होता है ये, इसको पूरा घर छीट छाट देती है। और ये इधर में एक एक करके चंदा मामा देख रही है दादी, क्योंकि दिख ही नहीं रही थी, इतना बादल लगा हुआ था। तो मैंने कहा दादी इधर ही करके देना डाला, नहीं तो पता चले आगे गिर जाएगा। तो उसी पे हंस रहे थे मैं और मम्मी, एक एक करके दादी को दे रहे थे। दादी अपना प्रणाम कर रही थी। ये इस तरह से मनाया जाता है, चंदा मामा का पूजा होता है। ये देखो, ये एक एक करके सारा डाला हम लोग दादी को दिए। तो दादी उठने बैठने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बाबा अपना मंत्र पढ़ रहे थे एक एक डाला से, और दादी कर रही थी इस तरह से। और गुल्ला को मैं बोली गुल्लू फ़ैन ऑफ करो, दिया बुझ जाएगा। और बार बार फ़ैन ऑन कर रही थी। उसको संभालना ना बहुत मुश्किल होता है। कूद रही थी इस बेड पे। मैं मना कर रही हूँ कि गुल्लू मत कूदो, पर गुल्लू को तो कूदना है। ये देखो। बहुत बदमाशी करती है गुल्लू। ये मम्मी दे रही है। कितने 9 10 थे कि 11, हाँ कुछ ऐसे ही इतने सारे डाला थे। तो एक एक करके थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ऐसे होता है लास्ट में जब पूजा हो जाता है, तो जैसे छठ को अर्घ दिया जाता है, तो ऐसे ही चंदा मामा को भी पूजा किया जाता है। भाग्यम भगवान दे में धर्मान दे धनं दे सर्वा न कामान और दे में गोर लाग दे भगवान के, अपन कामना मन में कह दिया भगवान के। अब हम सब पढ़ू अपन